हेलो एवरीवन। ये मैंने देखिए एम्प्लॉयज़ ईपीएफओ की एनटीए की साइट खोल रखी है। इसमें अभी स्टेनोग्राफर और ईपीएफओ एसएसए का स्किल टेस्ट का शेड्यूल अपडेट हो गया है। देखिए ये 2 नवंबर का एनटीए का लेटर है। इसमें स्टेनोग्राफर ग्रुप सी का स्किल टेस्ट 18 नवंबर का है। सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट 19 नवंबर का है। और एग्जामिनेशन सिटी के लिए 6 नवंबर ऑनवर्ड्स सबको एग्जामिनेशन का सिटी इंटीमेट कर दिया जाएगा। और एडमिट कार्ड्स 2 से 3 दिन पहले एग्जाम से 2 दिन पहले अवेलेबल होंगे। अब मैं आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इंस्ट्रक्शन दिखा देता हूँ, जो कि सब परेशान है कि स्किल टेस्ट में क्या क्या होगा। ये देखिए इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर जो एसएसए के लिए है। इंग्लिश हिंदी टाइपिंग में क्या क्या रहेगा, तो पहला पॉइंट है कैंडिडेट्स कैन ऑप्ट टू अपेयर एदर इन इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग टेस्ट। कैंडिडेट का ऑप्शन है कि वो हिंदी में टाइप करना चाहता है कि इंग्लिश में टाइप करना चाहता है। डिफॉल्ट लैंग्वेज विल बी इंग्लिश, डिफॉल्ट लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश में होगी। In case the candidate wants to appear in Hindi language, she will have to raise concern at the examination center at the time of examination, and the language in such cases will be set to Hindi accordingly. अगर कैंडिडेट अगर हिंदी में अपीयर करना चाहता है तो वहाँ के उसको स्टाफ को बताना पड़ेगा और उसी हिसाब से उसकी हिंदी में उसकी लैंग्वेज सेट कर दी जाएगी। लैंग्वेज वंस ऑप्टेड कैन नॉट बी चेंज अंडर एनी सर्कमस्टांस। अगर उसने कैंडिडेट ने कोई जो लैंग्वेज ऑप्ट कर लिया है उसके बाद किसी भी कीमत पर उसको चेंज नहीं किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट है the candidates will be provided a passage for English Hindi type test to be typed within 10 minutes on computer to assess candidates typing speed of 35 words per minute in English और 30 words per minute in हिंदी। कैंडिडेट्स को एक इंग्लिश और हिंदी में एक पैसेज दिया जाएगा, उस 2 बॉक्स रहेंगे, ऊपर के बॉक्स में उसका पैराग्राफ रहेगा और नीचे एक बॉक्स में उसको टाइप करना पड़ेगा। इंग्लिश में स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट की रहेगी और हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड रहेगी। उसके बाद ये जो स्पीड रहेगी 35 वर्ड्स पर मिनट एंड 30 वर्ड्स पर मिनट कॉरस्पॉन्ड टू 10,500 की डिप्रेशन पर आवर स्ट्रोक 9,000 kdph इन हिंदी। मतलब कि जो हिंदी में अगर जो टाइप करेगा उसको 9,000 की डिप्रेशन करने पड़ेंगे 1 घंटे में, और जो इंग्लिश में रहेगा उसको 10,500 की डिप्रेशन उसके 1 घंटे में होने चाहिए। थर्ड पैरा में क्या है, दोज कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर हिंदी मीडियम इन कंप्यूटर स्किल टेस्ट आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट मंगल फोन विल बी यूज इन द कंप्यूटर स्किल टेस्ट इन हिंदी मीडियम विथ इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट। जो कैंडिडेट्स हिंदी मीडियम में ऑप्ट करेंगे उनको मंगल फोन प्रोवाइड किया जाएगा, उसको मंगल फोन में टाइप करना पड़ेगा और कीबोर्ड उसमें इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट होगा। फोर्थ पॉइंट है वो बीएस कैंडिडेट्स के लिए कि उनको अपने आप ब्रेल लिपि डिवाइस अपने साथ लेके आनी पड़ेगी। फिफ्थ पॉइंट है द ऑन स्क्रीन कंप्यूटर क्लॉक काउंटर ऑफ एवरी कैंडिडेट विल बी सेट एट द सर्वर। जो ऑन स्क्रीन कंप्यूटर क्लॉक का जो सर्व होगा वो उनके सर्वर में ही सेट हो, वहाँ पे आप कोई टाइमिंग अपने आप सेट नहीं कर सकते। द काउंट डाउन टाइमर ऑन द टॉप ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन विल डिस्प्ले द टाइम रिमेनिंग। जो काउंट डाउन होगा टाइमर का कि मतलब आपका कितना टाइम बचा हुआ है, वो आपके कॉर्नर में उसका टाइम चलता रहेगा कि कितना टाइम आपको बाकी है, कितना टाइम आपको एग्जाम कंप्लीट करने बचा हुआ है। 6 पॉइंट है ए पैसेज इन इंग्लिश हिंदी विल बी डिस्प्लेड ऑन अपर हाफ पोर्शन ऑफ द स्क्रीन। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू टाइप द पैसेज। एक आपका हिंदी और इंग्लिश में एक पैसेज रहेगा जो आपको उसमें 2 बॉक्स बनेंगे, ऊपर के बॉक्स में आपको हिंदी और इंग्लिश में टेक्स्ट दिया होगा और नीचे के बॉक्स में आपको उसको टाइप करना पड़ेगा। Candidate will be required to type the passage on the computer in the same format in the bottom half portion of the computer screen. In order to view the whole passage, candidates needs to scroll down with the help of the mouse. आपके 2 बॉक्स रहेंगे, उस स्क्रीन पे 2 बॉक्स दिए होंगे, ऊपर वाले बॉक्स में पैसेज दिया होगा और नीचे वाले बॉक्स में आपको टाइप करना होगा। अगर उसमें आपको पैसेज पूरा तो आएगा नहीं ऊपर वाले बॉक्स में, तो आपको जो जैसे आप पूरा पैसेज टाइप कर लेंगे, आप जितना पैसेज टाइप होगा उसके बाद आपको आगे का देखने के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, तो आप आगे का पैसे दे सकते हैं। 7 पॉइंट है कैंडिडेट विल हैव द ऑप्शन टू मेक करेक्शंस इन द वर्ड टाइप एनी टाइम ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। अगर कैंडिडेट को उसमें कुछ भी गलती होती है अगर मतलब टाइपिंग में, तो वो उसको करेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में किसी भी टाइम में। एग्जाम ड्यूरेशन का जो भी आपका टाइम दिया हो 10 मिनट्स के अंदर कुछ भी करेक्शन हो कर सकते हैं। 8th पॉइंट है कैंडिडेट हैज़ द ऑप्शन टू प्रेस बैक स्पेस की, हाउएवर द टाइमर विल काउंट द टाइम elapsed यूजिंग बैक स्पेस की।
इस चीज़ का कैंडिडेट्स को बहुत डाउट था कि आप बैक स्पेस की यूज कर सकते हैं, बट आप बैक स्पेस की यूज में सपोज आपने कोई सेंटेंस टाइप कर दिया बट आपको लगा कि सेंटेंस आपने गलत हुआ, तो आपने जो बैक स्पेस यूज करने में जो आपका टाइम जाएगा वो आपके टोटल 10 मिनट्स के टाइम में काउंट होगा, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। 9th पॉइंट है द कंप्यूटर टर्मिनल अलॉटेड टू द कैंडिडेट विल डिस्प्ले द वेलकम लॉग इन स्क्रीन। जैसे आपको टर्मिनल अलॉट होगा उसको वेलकम स्क्रीन अब लिखा है वो लॉग इन स्क्रीन की, वो तो आपको पता ही होगा। फॉर लॉग इन द कैंडिडेट विल हैव टू एंटर हिज लॉग इन आई डी। लॉग इन करने के लिए आपको ID पासवर्ड डालना पड़ेगा। आफ्टर लॉग इन at the designation time of the start of the examination, the candidate will be able to proceed and see the passage on the computer screen. लॉगिन करने के बाद आगे आपको अपना पैसेज देख सकते हैं, उसमें कौन सा आपको टाइप करना है। 11th पॉइंट है बिफोर स्टार्ट ऑफ द एक्चुअल टाइप टेस्ट ए प्रैक्टिस विंडो विल बी प्रोवाइडेड। कैंडिडेट कैन प्रैक्टिस टाइपिंग ऑफ द सेम टेक्स्ट ड्यूरिंग दिस सैम्पल टेक्स्ट ड्यूरिंग दिस प्रैक्टिस विंडो। आपका एग्ज़ाम टाइपिंग टेस्ट का जो एग्ज़ाम होगा उससे पहले आपको एक प्रैक्टिस का लिए एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सो दैट आपको पता चला कि उसका कीबोर्ड कैसा क्या है। 12th पॉइंट है बिफोर लॉगिन कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक ऑल कीज ऑफ द कीबोर्ड अलॉन्ग विथ माउस मॉनिटर एंड डिस्प्ले ड्यूरिंग प्रैक्टिस टाइपिंग टेस्ट एंड इफ फाउंड एनी पार्ट फॉल्टी आस्क टू चेंज द सेम। लॉगिन के बाद अगर कैंडिडेट्स को लगता है कि उसका कीबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम है, माउस में कुछ प्रॉब्लम है या डिस्प्ले में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पे जो आपका स्टाफ रहेगा उसको आपको तुरंत बताना पड़ेगा कि ये कुछ भी है, तो सो दैट वो आपको चेंज कर सके, तो आपका एग्जाम मतलब में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 13 पॉइंट है इफ़ यू आर फाउंड कॉपिंग हेल्पिंग अदर्स यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। अगर आपको कॉपी करते हुए हेल्पिंग करते हुए पाया गया तो आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। 14 पॉइंट यू आर नॉट अलाउड टू कीप मोबाइल फोन्स, ये तो आप लोगों को पता ही होगा मोबाइल फ़ोन लेके जाना है। 15 पॉइंट्स का है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फॉलो द कीज एंड फंक्शन एज गिवन बिलो। आपको जो फंक्शन की जो है कीज वगैरह के पुट सिंगल स्पेस बिटवीन टू वर्ड। अगर आपको कोई भी वर्ड्स अगर दो टाइप करते हैं तो आपको उसमें बीच में स्पेस रखना कंपलसरी है। 16 पॉइंट है फॉलोइंग विल बी कंसिडर्ड एज एरर्स। ये आपको क्या क्या एरर होगा आगे दिया हुआ है। लेफ्ट आउट वर्ड्स इन स्पेलिंग मिस्टेक विल बी ट्रीटेड एज ए फुल मिस्टेक। अगर आपका कोई वर्ड छूट जाता है तो वो आपका वो मिस्टेक में काउंट होगा। एन एरर इन पैराग्राफिंग एंड पंक्चुएशन शैल बी ट्रीटेड एज फुल मिस्टेक। सपोज आपका पैराग्राफ कुछ ऊपर नीचे हो गया या आपने फुल स्टॉप कॉमा नहीं लगाया तो वो आपका एक फुल मिस्टेक में काउंट होगा। सपोज आपने एक कॉमा नहीं लगाया, एक फुल स्टॉप छोड़ दिया तो आपकी एक मिस्टेक में काउंट होगा, एक मिस्टेक काउंट होगी आपकी। 3rd पॉइंट है टाइपिंग ऑफ लेटर्स वर्ड्स करेक्टर्स सिंबल्स और एनीथिंग अदर देन द कंटेंट्स ऑफ द पैसेज इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर शैल बी ट्रीटेड एज ए फुल मिस्टेक। अगर आप कोई लेटर वर्ड या करेक्टर या कुछ भी ऐसा टाइप करते हैं जो पैराग्राफ में जो आपको नहीं दिया हुआ है तो वो आपको मिस्टेक काउंट होगी। कुछ भी आपने कुछ भी कॉमा फुल स्टॉप या कुछ भी सिंबल लग गया या कुछ भी वर्ड टाइप हो गया लेटर टाइप हो गया तो वो आपका एक पूरा मिस्टेक में काउंट होगा। नंबर ऑफ बर्ड्स नीड टू बी काउंटेड। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था कैंडिडेट्स के लिए कि बर्ड्स की काउंटिंग कैसे होगी, स्टॉक कैसे काउंट होगा, ये सबका उन्होंने यहाँ पे दे रखा है। नंबर ऑफ बर्ड्स टाइप टू बी काउंटेड, नंबर ऑफ बर्ड कैसे काउंट होंगे। आप टोटल स्ट्राइक्स मतलब आप जितने भी स्ट्रोक्स होंगे जो स्पेस मिला के उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ बर्ड्स आ जाएंगे। टाइपिंग स्पीड कैसे आएगी, टाइपिंग स्पीड कैसे काउंट होगी, नंबर ऑफ करेक्ट बर्ड्स टाइप डिवाइडेड बाई 10। आप जो भी करेक्ट वर्ड टाइप करेंगे उनको जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आपकी स्पीड आ जाएगी। 19th पॉइंट क्या है कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू क्लिक ऑन आई एम रेडी टू बिगिन बटन टू स्टार्ट। जैसे आप रेडी टू बिगिन स्टार्ट जो बटन दबाएंगे तो आपका टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। जो सबसे बड़ा जो मेजर चीज़ उन्होंने इसमें चीज़ में क्लैरिफाई की है वो हर कैंडिडेट का होगा कि वर्ड कैसे काउंट होंगे और मतलब स्ट्रोक्स और जो एक वर्ड की काउंटिंग कैसे की जाएगी या टाइपिंग स्पीड कैसे काउंट की, ये 17 और 18 पैरा में उन्होंने क्लियर किया हुआ है। अगर आपको और भी कोई किसी को और भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई देने के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड जय हिंद।